अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं वॉक के लिए ही नहीं जा सकी थी। तो आज मौसम भी अच्छा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, लाइक स्नो वगैरह पड़ती रहती है ना, तो उसके बाद बहुत ठंड हो जाती है। तो जी आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। फ़ोन उठाया और निकल गई। रास्ते में जाते जाते चलते चलते मुझे याद आया कि मैंने एक दो चीज़ें भी लेनी थी, मीन के शॉपिंग करनी थी। तो इवेंचुअली वॉक कन्वर्टेड इनटू गो टू शॉपिंग। इसमें कौन सी कोई बुरी बात है? हम लड़कियां हैं, हमारा जब दिल करता है हम वॉक के लिए जाते हैं। जाते जाते शॉपिंग का मूड बन जाए तो हम शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तो जी इसको कहते हैं एक काम दो काज, यही कहते हैं ना। ओके, सो शॉपिंग सेंटर जो है ना वो घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वॉक करते करते ही शॉपिंग सेंटर रास्ते में आ जाते हैं। अब क्या करे बंदा जाना पड़ जाता है, दिल कर पड़ता है। तो खैर जी, अभी नाम तो आपने देख लिया होगा मैं कौन से स्टोर में हूँ। यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले ये बैग्स का सेक्शन था, परफ्यूम्स वगैरह का सेक्शन था। और मैंने यहाँ से एक परफ्यूम ली थी जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। मैं तो घर से वॉक करने के लिए आई थी, तो फिर भी मुझे एक अच्छी लगी फ्रेगनेंस, तो मैंने कहा कि ओके चलो ले लेते हैं। और बैग्स वगैरह थे। इस स्टोर को देख के ऐसे मतलब लगता है कि पाकिस्तान का जिस तरह $1 शॉप है ना उस तरह यहाँ पे चीज़ें लाइक ऑल्डो और एडिडास और इस तरह के ब्रांड्स जो है ना वो यहाँ पे इस तरह लटकाए हुए थे। उन्होंने कोई इज्जत ही नहीं है। देन इसका ये एसेसरीज़ का एक सेक्शन था। यहाँ पे बस ऐसे ही चीज़ें वगैरह देख रही थी मैं। एक्चुअली मैंने जो चीज़ें वगैरह लेनी थी, जो मैंने सोच रही थी कि ले लेती हूँ, मैंने लाइक शैम्पू और इस तरह की चीज़ें लेनी थी, वो तो नहीं ली, परफ्यूम ले लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, ये है इनका सेक्शन कॉस्मेटिक्स का। यहाँ पे एक ही स्टोर में ना इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब एक ही स्टोर में आपको हर चीज़ मिल जाती है। जूते मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिल जाती हैं, होम गुड्स का सामान मिल जाता है। और मेन ये ऑल इन वन स्टोर है। देखो तमीज़ ही नहीं है, किस तरह लोग जो है ना वो चीज़ें फेंक फेंक के चले जाते हैं। मुझे लगता था सिर्फ पाकिस्तानियों को तमीज़ नहीं होती। खैर जी, यहाँ पे अजीब अजीब से कपड़े थे इनके, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने लेने तो नहीं थे। और कपड़े जो थे वो हमारे पहनने वाले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैंने एक एक चीज़ को, एक एक सूट को, एक एक जो भी यहाँ पे था चीज़, हर एक को जाके देखा। ओके सब ठीक से है ना तो जी मुझे इस शर्ट की, इस जैकेट की, इस कोट की, वॉटेवर ये जो भी है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये किस मकसद के लिए है, कि मतलब इसको क्या, इसका क्या मकसद है। फिर मैंने पीछे इसको देखा तो ओके जी, हाथी पानी में ना आ रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था कि ओह मोए मोए हो गया मेरे साथ। फिर मुझे पता चला कि ओके ये आई थिंक रेन में पहनने के रेन कोट टाइप कुछ है। देन जी हम आ जाते हैं डाउनस्टेयर्स। और मैं इस स्टोर के डाउनस्टेयर्स मतलब के बेसमेंट में पहली दफ़ा जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है। तो फिर मुझे यहाँ पे आके मैंने देखा, वाह इतनी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की चीज़ें थी। और वैसे भी लड़कियों को ना होम गुड्स लाइक जो डेकोर की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमें तो खैर कपड़े भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जूते बैग जो भी हो, खैर लड़कियों को मतलब अट्रैक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें। इतनी मज़े मज़े के फ्लावर्स थे यहाँ पे, और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे घर को डेकोर करने के लिए। और ये आंटी सोने का ताज पहन के सो रही थी, थक गई होगी ना बेचारी, तो उसने सोचा होगा चलो अब सो जाती हूँ। ये मुझे लगता है हाथी किसी शादी में जा रहा है जो इतना तैयार हुआ हुआ है। पता नहीं है इन्होंने इतने ज़्यादा रखे हुए थे, मतलब हर चीज़ देखो, कोई सोने का लग रहा है, कोई गोल्ड का, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है। ये देखो ये अपने बच्चों समेत, मुझे लगता है जो कुंभ का मेला है ना वहाँ पे जा रहा है। और ये मम्मी, उसका सर ही बचा बेचारी का, सारी बात इतनी पुरानी हो गई है। और ये भी काफ़ी, मुझे लगता है कि ये कुछ इंडियंस के कोई भगवान या कुछ इस तरह से है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। यहाँ पे ना आपको हर चीज़ वाइट 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 वाइट, फ्लावर्स वाइट, हर चीज़ मतलब आपको ना ज़्यादा वाइट ही नज़र आएगी। क्योंकि अमेरिका में ना ये कल्चर है, ट्रेंड है कि ये लोग ना वाइट कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका फर्नीचर, किचन, घर का डेकोर, लाइक एवरीथिंग जो है ना वो हर चीज़ वाइट ग्रे एंड मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन कुछ होता है। और ये चीज़ यहाँ पे मज़े मज़े की चीज़ें थी। अब फिर मुझे यहाँ पे हाथी नज़र आ गए थे, और ये पता नहीं किसको बुला रहा था ऐसे बाजू खोल के कि, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं।
यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि बाहर क्या सीन है। शायद नेक्स्ट स्टोर पे भी जाऊँ मैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है आई हूँ तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं अब जो भी है, लेट्स गो। इस स्टोर का नाम है होम गुड्स। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे स्टोर में क्या होगा, तो जाके देखते हैं, लेट्स गो इन। ओके वाओ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं इंडिया में आ गई हूँ, मतलब हर जगह पे इनकी चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। ब्लैक लेडी एंड यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे भी, मतलब होम डेकोर की चीज़ें हैं, किचन का काफ़ी ज़्यादा सारा। मुझे लगता है कि ये देखो फर्नीचर और ये डायनासोर उन बच्चों के लिए जो बाहर जाके माओ को सताते हैं ना, तो माएँ फिर यही कहती हैं मैं तुम्हें जो है ना वो डायनासोर के आगे डाल दूँगी। अच्छा खैर जोकिंग। तो जी ये देखे क्रॉकरी इतनी प्यारी प्यारी थी, दिल कर रहा था उठा के सारी ले जाऊँ, और मतलब इतनी कोई महंगी भी नहीं थी, लेकिन मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, मैं तो वॉक करने आई हूँ ना। ये देखिए जी पूरा वाइट कलर का ही, मतलब हर चीज़ इनको जो वाइट कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई जैसे पाकिस्तान में रंग बिरंगे होते हैं ना, वो नहीं है, मतलब कलरफुल भी होते होंगे, हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये है कि वाइट को ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो ये स्टोर बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रही थी ओके मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे। और ये यहाँ पे ना ये लकड़ी की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ ट्रेज़ वगैरह, सर्विंग ट्रेज़ वगैरह और चीज़ें। और ये पता नहीं इतने बड़े बड़े पॉट्स थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं होते अचार डालने वाले मर्तबान। तो जी भी टाइम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपने देख ही लिया। ये इतना क्यूट लगा था ना मुझे, लेकिन आई डोंट नो ये यहाँ पे दरख्तों में छुप के क्यों बैठे हुए थे दोनों। ये स्माइल कर रहा था क्यूट सा, और ये जो है ना इसके हाथ में भी फूल हैं, खैर फूलों में ही छुप के बैठे हुए हैं दोनों। देन ये सेक्शन था, लो जी ये वो मुर्गा है जिसको मैं ढूंढ रही थी कि मैंने इसके जो है ना वो कबाब बना के खाने थे या बिरयानी, तो इसको तो बेचारे को लोहे में चुनवा के यहाँ पे इन्होंने टंगा दिया हुआ है। तो ये लो जी फिर हाथी 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 हाथी, पूरी वीडियो में आपको हाथी हाथी नज़र आएंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें थी ना वो ऐसे बहुत एंटीक और मतलब एस्थेटिक किस्म की थी, लाइक हाथ से बनी हुई लग रही थी। हर चीज़ मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये मुझे लग रहा है कि आई थिंक मेड इन इंडिया ही था ये, पता नहीं इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी था ना लग बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखो ये भी हाथी, और ये भी हाथी 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 मेरे साथी। अगर किसी को पता है कि इसको क्या कहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये पता नहीं क्या ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर में लटकाने वाली वो बेल्स वगैरह नहीं होती हैं, वो लग रहा था इस तरह का। और ये सारी हैंड पेंटेड और लाइक हैंड मेड चीज़ें थी सारी, और हर चीज़ मेड इन इंडिया थी। मतलब पाकिस्तान की कोई एक भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई यहाँ पे, हर चीज़ मेड इन इंडिया ही थी। और ये सबसे फेवरेट और मज़ेदार सेक्शन था, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये वाला सेक्शन। और ये देख लें यहाँ पे भी वाइट कलर के लैम्प्स पड़े हुए हैं सारे, इतने क्यूट और प्यारे प्यारे लैम्प्स थे ना, मतलब आप अपने घर में अगर रूम में रखो तो रूम को तो 4 चांद लग जाते हैं, बहुत प्यारे थे। मुझे खुद भी वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए आई थिंक मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे सारी चीज़ें वाइट 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 वाइट, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो जी ये स्टोर भी सारा एक्सप्लोर करने के बाद अब मैंने सोचा कि बहन जो तुमने लेना था वो तो तुमने ख़रीदा नहीं। परफ्यूम लिया मैंने उधर से एक, और मैंने जो शैम्पू और वो चीज़ें लेनी थी वो मुझे कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि मैं बस ऐसे ही घूम फिर के, तो देखो वॉक तो वॉक ही होती है ना, अगर आप स्टोर के अंदर भी जाके घूम फिर ही रहे हैं ना तो मतलब कहते तो उसको भी वॉक ही है ना, वॉक का क्या मतलब होता है चलना। तो भाई ये मेरी वॉक ही थी, कोई ये ना कहे कि वॉक के बहाने शॉपिंग करने आ गई हो, वो भी विंडो। चलो जी अब घर चलते हैं, और घर आके मैं सो गई थी। अभी यहाँ पे रात का टाइम था, शाम का टाइम था, मैं उठी थी और बाहर जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई थी। बारिश होनी तो नहीं थी, होनी तो स्नो थी, इन्होंने बोला था कि स्नो होगी, लेकिन हो गई बारिश। मैंने पिज़्ज़ा खाया और बारिश इंजॉय की। ये पिज़्ज़ा मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे आके जो है ना वो प्रो शेफ़ बन गई हुई हूँ। और ये जी हमारी सनशाइन, इसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे हाथ पे सॉस लगी हुई थी, और मतलब इसको देखो
started licking my hand. If you like this video, hit the like button and of course share with your friend, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Until next time, Allah Hafiz.